साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। एक बात बड़ी अजीब देखी गई है, जब भी रिश्ते की बात हो रही होती है तो लड़के वालों की तरफ से एक बात बड़ी सुनने में आती है कि पता नहीं हमारी किस्मत में कैसी लड़की आएगी कि सारा दारोमदार लड़की पर ही है, अगर लड़की घर बनाती है या बिगाड़ती है। देखो, जब ये सारी जिम्मेवारी एक लड़की के ऊपर डाली जाती है तो बड़ी अजीब सी बात है कि वही इंसान, वही लोग जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो ये बात नहीं सोच पाते। अगर हम लोग इसी तरह सोचते रहें और आने वाली लड़की को पराई लड़की के नाम से संबोधन करते रहें तो हम लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इस सोच से तो ये एक लॉटरी वाला हिसाब हो गया कि सिक्का उछाला, अगर आपके हिसाब से लड़की ठीक आ गई तो घर बन गया, नहीं तो बिगड़ गया, सारी जिम्मेवारी तो लड़की पर है। बट ये सोच गलत है। और एक चीज़ और नज़र आई है कि आजकल इंडिया में डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। परसेंटेज ऑफ डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे हमारी सोच है, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वही शुरुआत से ही गलत है। जब हम एक आने वाली बहू को हम पराई लड़की के नाम से संबोधन करने लगते हैं। हम पब्लिकली तो नॉर्मली बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं कि हम बेटी ला रहे हैं, पर ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो डिफरेंट है। सिंपल सी बात है, आप देखिए कि बेटी के साथ अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो बैठ के सुलझा लिया जाता है, या बेटी है उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसी तरह अगर एक लड़की का अपने माँ बाप से वाद विवाद होता है और किसी डिफरेंस पे उसे एडजस्ट करना होता है तो अपने पेरेंट्स के साथ एडजस्ट कर लेती है। पर वही लड़की यही सेम वाद विवाद उसके इन लॉज में हो रहा हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो बेसिक बात ये है कि ये जो बातें बनी हुई हैं कि हम बेटी ला रहे हैं या ससुराल में लड़की कहे मेरे माँ बाप हुए हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सचमुच में ये बेटी ला रहे हो या लड़की सचमुच अपने इन लॉज को अपने माँ बाप मान रही है। शादी के बाद के डिफरेंसेस को मिटाने के लिए या ऐसे डिफरेंसेस ना आए, इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग सालों से कुंडलियाँ मिलाते आ रहे हैं, 36 गुण मिलाए जाते हैं। आज के टाइम के जनरेशन के हिसाब से मेरे हिसाब से कुंडलियाँ या 36 गुण मिलाने की ज़रूरत नहीं है। रादर शादी से पहले एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। मॉडर्न वर्ल्ड में कंपैटिबिलिटी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और हर केस में, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको ट्रांसपेरेंटली लड़का और लड़की या दोनों परिवार, उन दोनों के व्यूज़ शादी या शादी के बाद की लाइफ के बारे में क्या हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। और मैं इसमें एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर कंपैटिबिलिटी टेस्ट आप खुद कर पाएँ तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज हम आप इसमें हेल्प कर सकते हैं। हम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपैटिबिलिटी टेस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैरिज फिक्स करने से पहले बहुत ज़रूरी हैं और कपल की ब्लिसफुल लाइफ के लिए ये एक, अगर पहले ही सोच लिया जाए तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे ये अगर शादी से पहले ही लड़का और लड़की उनकी राय ले ली जाए कि वो शादी के बाद किस टाइप की फैमिली में रहना चाहेंगे,
न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली। तो इससे बाद में वाद विवाद की ज़रूरत नहीं रहती। सेकेंडली, लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादी में इंडिपेंडेंट रजामंदी होनी बहुत ज़रूरी है। लड़का या लड़की पेरेंट्स की, घर वालों की, समाज के दबाव में आकर शादी कभी हाँ या ना करे। लड़का या लड़की दोनों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में कंफर्म करना भी जरूरी है। आज मैं आपको ये बता सकता हूं कि 25 से 30% डाइवोर्स केसेस जो हैं वो इस वजह से भी हो रहे हैं। लड़का या लड़की पेरेंट्स के या समाज के दबाव में आकर शादी तो कर लेते हैं, बट मैरिटल लाइफ ना एंजॉय कर पाते हैं, ना एडजस्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेट कुछ टाइम बाद डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। थर्डली, लड़का और लड़की अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वर्किंग स्टेटस, वर्किंग लाइफ के बारे में भी पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। उन दोनों को, लड़का और लड़की और उन दोनों परिवारों को इस चीज़ को पहले ही एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि दोनों का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या रहेगा, दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। लास्टली, मैं आपको यही कहूँगा कि हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ज़रूरी स्टेप ज़रूर उठाने चाहिए। अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए और शायद लड़का या लड़के, और ख़ास तौर पे लड़के वालों की तरफ से फैमिली एटमॉस्फेयर में जो चेंज आता है, डेफिनेटली कुछ चेंज आएगा। उसको पहले ही एक्सेप्ट करने के हिसाब से अपना माइंडसेट बना लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के विचारों को थोड़ा सा मैं झकझोर पाया हूँगा, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ नई चीज़ें आपके विचारों के लिए ला पाया हूँगा। मैं आशा करता हूँ मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे और जब भी अपने लड़का या लड़की की शादी करें तो इन बातों को ज़रूर अपने नज़र में लाएं। आप सबकी अच्छे और सुख शांति लाइफ के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।